Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Google SketchUp Pro 2019. दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए थर्ड वीडियो में चीज़ पीस सेट के हवाले से थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। पहली वीडियो में हमने किंग क्वीन बनाया था, किंग पीस बनाया था, और सेकंड वीडियो में हमने पवन और रॉक ये दो पीस ये हमने बनाए थे। और थर्ड वीडियो में अभी आज आपके लिए ये तीन क्वीन जो है, इस तरह एक क्वीन मैं आपके लिए ड्रा करूंगा। ये मैंने तीन पहले से बना के रखे हुए हैं। एक क्वीन आपके सामने मैं बनाऊंगा, उसका तरीक़ेकार आपको बताऊंगा, साथ ही साथ कमांड का इस्तेमाल भी आपको सिखाऊंगा। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल द आइकन द ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, क्योंकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले गाइज़ हमें एक छोटी सी एडवाइस, हम सब के लिए, सब इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए हमें अल्लाह पाक से मगफिरत की दुआ करनी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करनी चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया के हालात बहुत 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 नाकशीदगा हैं, जिस वजह से हर बंदा डरा हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से डरा हुआ है। तो गाइज़ मैं रेकमेंड करता हूँ, डरना नहीं चाहिए, हमें एहतियात करना चाहिए और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले गाइज़ आपने अपनी गूगल शीट के ऊपर टॉप व्यू ले लेना है। टॉप व्यू लेने के साथ ही आज यहाँ पे आपने सर्कल ड्रा करना है। एक छोटा सा सर्कल मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आ सके। ये सर्कल आपने ड्रा कर लेना है। ये सर्कल मैंने 40 मिलीमीटर का ड्रा कर लिया है, 40 मिलीमीटर का सर्कल ड्रा कर लिया है। सर्कल ड्रा करने के बाद मैंने यहाँ पे एजेस को ऑफ किया हुआ है। व्यू में जाके मैं एजेस स्टाइल्स को ऑन करता हूँ। ये मेरा सर्कल ड्रा हो गया है। इसके सेगमेंट को मैं अभी दोबारा से रीजनरेट करता हूँ, दोबारा सेट करता हूँ कि राउंड अबाउट। अभी आप मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें एजेस, ये देखें कार्नर बने हुए हैं, कार्नर ये पॉलीगॉन टाइप बना हुआ है। हमने इस एजेस को हमने 100% पे ओके कर देना है। 100% पे हमने कर लिया। आज हम ये वाली क्वीन जो है ये बनाना चाह रहे हैं, ये इसको बनाएंगे हम। ये पिक्चर भी आपके सामने है। तो सर्कल ड्रा करने के बाद गाइज आपने फौरन पुश एंड पुल टूल ले लेना है। कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे और ये टूल बार में ये सामने नज़र आ रहा है। पुश एंड पुल टूल की मदद से आपने इसको पुश कर लेना है। 15 mm मैंने पुश कर लिया है। पुश करने के बाद इसका ऑफसेट लेना है। ऑफसेट कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे और मैंने 10 mm का इसका ऑफसेट ले लिया है। 5 mm बहुत है, 5 mm का ऑफसेट ले लिया है। इस ड्राइंग को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ कि वाजिया नज़र आए। बाद में हम स्केल टूल की मदद से छोटा कर लेंगे। स्केल टूल की मदद से मैं इसको भी बड़ा करता हूँ। ये आपके सामने, ये देखिए, ये बड़ी हो गई है। ये मैंने ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट लेने के बाद इसको मैंने पुश एंड पुल करना है। पुश एंड पुल करने के लिए ये मैं कीबोर्ड से 5 प्रेस करूँगा। 5 mm का पुश एंड पुल ले लिया है। पुश एंड पुल टूल से इसको एक्सट्रूड कर दिया है, पुल कर दिया, उठा दिया है। उसके बाद आपने नेक्स्ट टूल लेना है, फिर ऑफसेट की कमांड लेनी है। ऑफसेट की कमांड आपने ये आउटर जो हमारे पास बेस हमने सर्कल लगाया था इसकी बराबर की हमने ले लेनी है। फिर इससे हमने ऑफसेट लेना है। 15 mm मैं रिकमेंड करता हूँ। यहाँ से इसको 15 mm मैं लेता हूँ। इसको भी मैंने इसके बराबर कर दिया है। उसके बाद गाइज ये अंदर वाली लाइन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और हिडन ज्योमेट्री को ओपन करता हूँ। व्यू में जाएंगे, हिडन ज्योमेट्री आप ओपन करेंगे। हिडन ज्योमेट्री को ओपन करते ही आपने यहाँ से आर्क की कमांड लेनी है और ये जो हिडन लाइन बनी है बिल्कुल इसके पैरेलल आपने इस लाइन को ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है फेस सर्कल वाला कंप्लीट और फॉलो मी टूल से इसको फॉलो कर देना है। ये देखें, ये फॉलो हो गई है। हिडन ज्योमेट्री को आप ऑफ कर दें।
ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है कि हमारा सेंटर हमारे पास मौजूद रहे। ठीक है, ये ड्राइंग का सेंटर है। उसके बाद गाइज हमने ये पोर्शन 2 तैयार कर लिए हैं। थर्ड पोर्शन में हमने इसको फिर इस पुश एंड पुल करना है। इसके अंदर हम सर्कल ड्रा करते हैं, सी कमांड के साथ हम सर्कल नया लेते हैं और पुश एंड पुल करते हैं। सॉरी, सी के साथ दोबारा लेते हैं, पिक पॉइंट, इस पॉइंट पे हम रख के इसके सेगमेंट को हम 100% कर देते हैं। 100% करने के बाद आपने सिंपली इसको पुश एंड पुल करना है। ये देखें, मैं इसको पुश एंड पुल टूल के साथ पुल कर रहा हूँ। 40 mm में इसको पुल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने ऑफसेट की कमांड लेनी है या सर्कल ड्रा करना है। हम सेंटर लाइन लगाई है, हमने सर्कल ड्रा कर देना है। सर्कल ड्रा करने के लिए हमने सिंपल सी प्रेस करना है और सेंटर लाइन को क्लिक करते हुए 50 mm का हम सर्कल लगाते हैं। यहाँ पे इस सर्कल की जो एंटिटीज़ हैं, जो सेगमेंट हैं, उसको हमने 100% कर देना है। 100% करने के बाद इसको स्केल कमांड की मदद से हमने इस सर्कल को हमने इस जगह पे हमने ड्रा कर देना है। ये शेप हमारे पास तकरीबन इस तरह की आ गई है। अभी पुश एंड पुल टूल के साथ इसको अप करना है। 30 mm अप कर लेते हैं। इसको अप करने के बाद इधर फिर ऑफसेट टूल के साथ आपने पुश एंड पुल टूल के साथ ही आप इसको अप कर लें। 10 mm इसको अप कर लें। उसके बाद आप हिडन ज्योमेट्री को दोबारा से ऑन करें, व्यू में जाएं, हिडन ज्योमेट्री ऑन करने के बाद यहाँ पे एक आर्क लें। आर्क ड्रा करने के लिए आप ए प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, 5 mm की आर्क ले लें और यहाँ पर भी एक आर्क शेप दे दें। और ये अंदर वाली जो लाइन है इसको आप ट्रिम कर दें, ख़त्म कर दें, अरेज कर दें और इस सेगमेंट को आप 20 कर दें। 20 करने के बाद ये बिल्कुल आपके पास स्मूथली सेटिंग ज़बरदस्त आ जाएगी। आपने इस फेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉलो मी टूल के साथ आपने इसको फॉलो आउट कर देना है। ये इसके राउंड अबाउट फॉलो हो गया है। फॉलो होने के बाद आपने सिंपल, तो गाइज हमारे पास ये शेप एक तैयार हो गई है। ये वाली ऊपर वाली शेप तैयार हो गई है। अभी हमने हिडन ज्योमेट्री को ऑफ करके देखते हैं। हिडन ज्योमेट्री ऑफ करने के बाद ये देखें आप स्मूथली आपके पास ये शेप एक ड्रा हो गई है। उसके बाद गाइज आप इसको मुकम्मली इधर से आप साइड एक व्यू बना के, साइड ऑब्जेक्ट बना के भी आप फॉलो मी टूल के साथ, जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, फॉलो मी टूल के साथ आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। अगर इस तरह ड्राइंग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो गाइज इस पोर्शन को इसके बाद हम इसको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद हमने अभी ये वाला पोर्शन बनाना है। इसके लिए हमने इस रेक्टेंगल बार को लेके हमने 90 डिग्री अप करना है, या लाइन टूल के साथ आप इजीली कर सकते हैं। फ्रंट व्यू के साथ ये लाइन टूल लगाए और इसके साथ आपने इस लाइन को इधर करना है और सिंपली आपने ये लाइन लेके आपने इसके साथ जॉइंट कर देना है। अभी आपने इसको मूव टूल के साथ इसको अप कर लें और इस पिक्चर को मैं साइड पे करता हूँ। ठीक है, मूव टूल के साथ इसको मैं अप कर लेता हूँ। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा फेस अप हो रहा है। तो गाइज अभी हमने ये वाला पोर्शन बनाना है। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये मैं स्क्रीन को व्यू करके दिखा रहा हूँ सामने। ये पोर्शन को हमने तैयार करना है। इसको भी फॉलो मी टूल के साथ हम तैयार करेंगे। तो हमने सिंपल यहाँ से हिडन लाइन लेनी है। हिडन जो मेयरिंग टेप से हमारे पास हिडन लाइन आती है, इधर से हमने इसको सिंपली 150 mm की लाइन हम ड्रा करेंगे और इधर से इस फेस को हम ख़त्म कर देंगे। इधर से सॉरी, ये
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अभी ख़त्म होगी, ये बीच में पॉइंट रह गया था, इस वजह से मुकम्मल लीड हो रही थी। तो अभी आर्क टूल लेना है। आर्क टूल के साथ आपने इस पॉइंट को फॉलो करते हुए हमारा जो ये पॉइंट है बॉटम पॉइंट, एंड पॉइंट, इसको फॉलो करते हुए इसके सेंटर पॉइंट में हमने आना है। सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा आप आगे चले जाएं और इस आर्क टूल की मदद से आपने इसको इस तरह ड्रा कर लेना है, ये हमारे पास। और ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आपने डिलीट कर देना है। अभी हम फिर इधर फॉलो मी टूल की मदद से ये फॉलो और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम सर्कल लगा लेते हैं बाहर, क्योंकि हमने इस नीचे वाले पोर्शन को ग्रुप किया हुआ था। हम इधर सर्कल लगाते हैं, सर्कल कमांड के साथ सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। सिंपल सर्कल लगाने के बाद आपने इसके सेगमेंट को 100% कर देना है। उसके बाद आपने फॉलो मी टूल की मदद से इसको फॉलो कर देना है। ये देखिए हमारे पास ये शेप फॉलो हो गई है, और इसको हमने सिलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं। इधर हम फिर सर्कल लगाते हैं, अभी इसको हम अप करते हैं। सर्कल को हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इसके सेगमेंट को हम 100% करते हैं, और इसके बाद हम इसको ऑफसेट लेके इसका इधर करते हैं, और अंडर वाली लाइन को क्लिक करके और पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको पुश करते हैं। ये हमारे पास अभी ये शेप ड्रा हो गई है। अभी सेकंड शेप जो है हमारे पास ये आ रही है, ये आप देख रहे होंगे। इस शेप को हमने ड्रा करना है। ये लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इस शेप को बनाने के लिए हमने सिंपल ऑफसेट की कमांड लेनी है। ऑफसेट की कमांड लेके आपने आउटर जाना है, थोड़ा सा ये आउटर हो गए। ये ऑफसेट की कमांड के साथ में मेरे ख्याल से ये बहुत है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। आप कंट्रोल जेड करें, ऑफसेट की कमांड के साथ आप इसको ये बढ़ा लें। ठीक है गाइज। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा पुश एंड पुल टूल की मदद से आपने इसको पुल करना है। पुल करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है 10 mm, इसको हम पुल करते हैं, और अंदर वाला जो फेस है हमारा इसको भी हम पुल करके ये सर्कल जो है लगा रहे, फिलहाल ये इसको लगा रहने देते हैं। हिडन ज्योमेट्री को दोबारा ओपन करते हमने इधर से एक इस इधर आर्क टूल की मदद से हमने इधर 8 mm की आर्क टूल लेते हैं, बल्कि 5 mm बहुत है। हाँ, 5 mm की आर्क ले इसके सेगमेंट को हम चेक करते हैं कहाँ तक सेगमेंट इसके सेट रहते हैं। 15 करते हैं, 20 करके देखते हैं, और 50 करके देखते हैं। 50 नहीं हो रहे तो ये इंशाल्लाह ये हो जाएंगे 40 भी नहीं हो रहे तो आप सिंपली इसको 30 कर दें। 30 करने के बाद आपने इसको इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, या आउटर वाले सर्कल को सिलेक्ट करने के साथ इसको फॉलो कर दें। ये फॉलो नहीं हो रहा है, हम इसकी हिडन ज्योमेट्री को ऑफ करते हैं। अभी हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अगर फॉलो हो जाए, क्योंकि ड्राइंग थोड़ी सी बहुत, ये इधर लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद हम अभी सेंटर सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, और फॉलो मी टूल की मदद से हम इसको फॉलो करते हैं। फॉलो नहीं हो रहा है, आउटर सेलेक्ट सर्कल को सिलेक्ट करके फॉलो कर लिए। वो सर्कल थोड़ा सा छोटा था, उसके सेगमेंट ठीक नहीं थे। हमने आउटर सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको फॉलो कर लिया है। फॉलो करने के बाद आपने इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से थोड़ा सा अप करना है। ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट लेने के बाद इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से आपने इसको दोबारा रेकमेंड करता हूँ, सर्कल को सील सर्कल हम दोबारा बनाते हैं। ये लाइनें जो आती हैं ना जी, सेगमेंट की लाइनें, ये जब हम बहुत ब्रीकी से काम करते हैं तो इस वजह से ये लाइनें आ जाती हैं। ये ख़त्म भी हो सकती हैं, इरेज टूल के साथ मैंने टूल बार की वीडियो में बताया भी था, इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी इसके हम ऑफसेट दोबारा लेते हैं,
ऑफसेट दोबारा ले लिया इसका। अब पुश एंड पुल टूल देखें बिल्कुल ज़बरदस्त अभी शेप हमारी तैयार हो रही है। हमने पुश एंड पुल टूल की मदद से हमने इसको इस तरह कर लिया। इसको थोड़ा सा भी पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इस 10 mm इसको अप करते हैं और स्केल टूल की मदद से हम इसको अभी इसको थोड़ा सा स्केल यहाँ पे इसका ऐसे कम करते हैं। ये तकरीबन उस शेप का ड्रा हो गया है जिस शेप का हम बनाना चाह रहे हैं इधर। तो गाइस ये देखें बिल्कुल ये शेप हमारी तैयार होगी। अभी ये लाइनें नज़र आ रही हैं। जब हम इसके एजेस कंप्लीट करके वीडियो उसके बाद हम एजेस को क्लोज करेंगे, सिंपल सेम वही चीज़ ड्रा हो जाएगी। उसके बाद आपने पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको पुल करना है। पुल करने के लिए हमने इसको 30 mm पुल करते हैं। फिर उसके बाद दोबारा हमने इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से 10 mm पुश एंड पुल करते हैं। यहाँ पर भी हमें एक और मूव टूल की मदद से 10 mm का एक सर्कल चाहिए। बल्कि कंट्रोल Z करने के बाद हम इधर पहले 10 mm का एक लेते हैं 10 mm और कंट्रोल दबाने के बाद हमने 30 mm का इसका पुश एंड पुल लिया। फिर कंट्रोल को दबा के हमने एक अलग फेस 10 mm का रिकमेंड कर लिया। ये हमारे पास यहाँ तक ड्राइंग तैयार हो चुकी है। अभी हमने हिडन ज्योमेट्री को लेना है। व्यू में जाके हिडन ज्योमेट्री को जैसी लेंगे आर्क शेप में जाके आपने ये आर्क शेप लेनी है। इसको आपने सिंपल इस तरह कर लेना है और अभी आपने हिडन ज्योमेट्री को ऑफ करके देखते हैं। आर्क शेप हमारी लग गई है। इसके सेगमेंट को हम चेक कर लेते हैं। एंट्रीज में जाते हैं, ये सेगमेंट हम इसके 20 करके देखते हैं। 20 हो गए हैं और लाइन से हम इस फेस को कंप्लीट करते हैं। लाइन टूल की मदद से ये हमने फेस को कंप्लीट कर लिया। हम इसकी कॉपी लेके जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं। हम इसकी कॉपी सेम ऊपर लेके जानी है हमने। ये हमारी सेम कॉपी ऊपर हो गई है। अभी हमने इसको सर्कल टूल की मदद से इसको फॉलो करके देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये फॉलो हो गया और इसको भी हम फॉलो करते हैं। ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। इसको हम मूव टूल की मदद से हम इसको साइड पे रख के अभी लगाते हैं। या इसको अलहदा से हम हिडन ज्योमेट्री को ओपन करते हैं। हिडन ज्योमेट्री को ओपन करने के बाद आपने इसको सिंपल की हम आर्क शेप लेंगे, 3 के कर लेते हैं। पहले इसको फॉलो आउट करते हैं फॉलो मी टूल की मदद से, फिर इसको करते हैं। ये नहीं हो रही है, इसके लिए हम लेदा सर्कल एक ड्रा करते हैं। यहाँ पे इसके सेगमेंट को हम 100% करके देखते हैं हो गए तो उसके बाद हम इसको फॉलो करेंगे। ये फॉलो, उसके बाद हिडन ज्योमेट्री को जैसे ही ऑफ करते हैं हमारी शेप तकरीबन ये फॉलो रह गया है। इसको सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी फॉलो कर लें। ये इस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करते हैं। हमारे पास तकरीबन ये शेप तैयार हो गई है। तो गाइज ये देखें ये शेप तैयार हो गई। अभी हमने ऊपर ये एक हट टाइप बनाना है, इसको भी हम ड्रा करते हैं। हम इसके ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, इसके ऊपर ही बल्कि ड्रा करते हैं। कर क्या सकते हैं हम इसके ऊपर ही इसको ड्रा करते हैं। ऑफसेट लेना है जी, ऑफसेट लेके इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, अंडर वाले ऑफसेट को ऑफ करता हूँ और पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको ये इसका ऑफसेट दोबारा लेते हैं। ठीक है, इसका ये देखें आप, इसको मैं 30 फीट रिकमेंड करता हूँ और इसको सिलेक्ट करना है फेस को। टॉप वाले फेस को सिलेक्ट करने के बाद ये सिर्फ इसको डबल क्लिक से सिलेक्ट करें और स्केल टूल S प्रेस करें कीबोर्ड से और कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। तो ये देखें आपके पास वो शेप ड्रा हो रही है।
ठीक है गाइज, ये शेप हमारे पास ड्रा हो गई है। उसके बाद गाइज हमने इसको, ये थोड़े से पॉइंट हैं इसके ऊपर बनाने हैं, थोड़े से ड्रा करेंगे जिस तरह हमने इस वीडियो में ये देखिए मैंने बनाए हुए हैं। ये अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो क्योंकि इसके एजेस ऑन हैं, एजेस लाइन ऑन है, इसलिए अजीब सी ड्राइंग लग रही है। जब ये बन जाएगी आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ड्राइंग आपकी तैयार होगी। तो आपने सिंपल ही इसके अंदर ऑफसेट लेना है, इस लाइन का ऑफसेट लेंगे, सेंटर लाइन में रिकमेंड करेंगे और इसके सेगमेंट को आपने इसका ऑफसेट देते हैं। ये कर लिया, ओवर कवर आ गया, इंट्रीज में आ जाएंगे, इसके सेगमेंट दोबारा से ड्रा करते हैं, इस शेप को फिल आउट करते हैं। फिल आउट करने के बाद में हम अरेज कर लेंगे। ये सेंटर लाइन है हमारे पास, सर्कल ड्रा करेंगे यहाँ पे। सर्कल ड्रा करने के बाद हमने इसके सेगमेंट को 12 सेगमेंट में रेकमेंड कर देना है। 12 सेगमेंट हमने कर दिए हैं। यहाँ पे हमने एक आर्क टूल की मदद से हमने यहाँ पे एक शेप ड्रा कर लेनी है टॉप लाइन में। 10 mm की हमने ये शेप तैयार कर ली है। इसके सेगमेंट को भी आपने 50% करके देखते हैं, नहीं हो रही, इसको हम 30% करते हैं। 30% सेगमेंट इसके भी हो गए। हम इसको ग्रुप कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद मेक एंड ग्रुप और उसके बाद मेक एंड कंपोनेंट कर लेंगे। मेक एंड कंपोनेंट करने के बाद इसके अंदर आपने जाना है वर्क करने के लिए। अभी हमने इधर एक पुश एंड पुल टूल की मदद से हमने इसको पुश एंड पुल कर लेंगे। दोनों साइडों से हम इसको सेंटर में पुश एंड पुल कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास ये भी ड्राइंग एक तैयार हो गई है। इधर आर्क टूल की मदद से एक थोड़ी सी डिज़ाइन और तैयार करने की कोशिश करते हैं। आर्क टूल की मदद से हमने ये एक इसको रोटेट करते हैं। बल्कि इसके हम बाद में स्मूथ कर लेंगे। अभी रोटेट टूल की मदद से हमने इसको पूरे राउंड अबाउट हमने इस कॉर्नर को पकड़ना है। कंट्रोल से हमने पाथ दे देना है। ये हमने पाथ दे दिया है और हमने एक्स कीबोर्ड से एक्स टाइप करने हैं। 7 सेगमेंट इसके जो हैं हमने कितने पॉइंट लगाने हैं वो टाइप कर देना और इंटर का बटन दबाएंगे, हमारे पास वो सारे पॉइंट आ जाएंगे। हम 8 कर देते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा से हम लगाते हैं इसके ऊपर। इसको थोड़ा सा स्केल टूल की मदद से हम ये शेप में लाते हैं। अभी हमने रोटेट टूल लेना है, पिक द पॉइंट करना है सेंटर को और हमने इस पॉइंट को हमने ऐसे पकड़ना है। कंट्रोल टूल की मदद से हमने इसको इधर रख देना है और x11 करते हैं तो हमारे पास x12 करते हैं। इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा इस शेप में, इसमें। अभी दोबारा रोटेट टूल लेते हैं, इसके साथ आपने इसको एडजस्ट करना है x11। ठीक है गाइज, ये हमारे पास ड्रा हो गए हैं।
अगेन दोबारा आपको कमांड समझाता चलो। हमने इसको सिलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट को, और हमने रोटेट टूल के साथ पिक एंड पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है उसको लेना है, और इसका कॉर्नर को हमने इधर से पकड़ेंगे। कंट्रोल की मदद से हमने इसको थोड़ा सा इधर क्लिक करना है और X11 टाइप करेंगे तो हमारे पास ये सारे शेप जो हैं सारे ड्रा हो जाएंगे। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि हमारे पास शेप, अभी इसको स्मूथ हैंड करने के लिए हमने इसको अंदर ब्लॉक को ओपन करके इसके अंदर जाना है, और हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ये स्मूथ एजेस का ऑप्शन है, यहाँ से इसको हमने स्मूथ करना है। ये देखिए हमारे पास ये स्मूथ हो गए ज़बरदस्त किस्म के। और हमने अभी इसके अंदर एक बॉल बनानी है। हमारे पास सेंटर लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। हम यहाँ पे इधर आर्क टूल की मदद से हम इधर एक मिनट, ये सेंटर लाइन हमारी ऑलरेडी हमने स्टार्ट में लगाई थी। उसके बाद आपने आर्क टूल लेना है। आर्क टूल को पहले हम यहाँ पे लाइन टूल की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। सॉरी, लाइन टूल की मदद से हम इधर एक लाइन ड्रा करते हैं। और आर्क टूल की मदद से हम यहाँ पे इधर हमने जितना शेप इधर बनानी है इधर हमने ये फेस को हमने बना लिया है। और अपनी सर्कल टूल की मदद से इसको फॉलो कर देना है। फॉलो करने के बाद ये आपके पास देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की शेप तैयार होगी। आप स्केल टूल की मदद से इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको हम अभी छोटा कर लेते हैं। आपने इस लाइन सेंटर इस सर्कल को ड्रा करना है, और मूव टूल की मदद से प्लस का बटन दबाते हुए 90 डिग्री के ऊपर आपने इसको इधर छोड़ देना है। हमने अभी इसको हम डिलीट करते हैं इस ऑप्शन को, सॉरी। अभी हमने इसको मूव टूल की मदद से हमने मूव करना है बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, 60 mm हमने इसको मूव कर दिया। ये देखें गाइज, अभी हमारे पास तकरीबन ये शेप, हम इसको मुकम्मल सेलेक्ट करते हैं और कलर के ऑप्शन के साथ हम इसको इसके अंदर कलर जो है वो डालते हैं। सिंपली कलर, सिंपल सा सादा सा कलर हम डालते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सेम टू सेम ये शेप। अभी सॉरी गाइज, ऊपर वाला ये पोर्शन एक रह गया है, इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। हिडन ज्योमेट्री को ओपन करने के बाद आपने इस फेस को भी आपने ड्रा कर लेना है। कोई मुश्किल नहीं है, हम इस फेस को बड़ी क्विकली तरीके से ड्रा कर सकते हैं। पुश एंड पुल टूल के साथ इस फेस को बाहर निकाल लें जी। सर्कल कमांड लें, ये सर्कल आ गए। इसके सेगमेंट को आपने बिल्कुल राइट क्लिक करके इसकी एंट्रीज को ओपन करना है, और इस सेगमेंट को 100% नहीं हो रहा तो 50% करेंगे। टू लार्ज बता रहा है 50%। हम इसको करके पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको अप करते हैं। अप करने के बाद हम इसी का हमने ऑफसेट ले लेना है। कमांड 2-4 कमांड जो हैं उन्हीं पे हम वर्क कर रहे हैं, उन्हीं को हम रिपीट कर रहे हैं, उसी पे काम हो रहा है। ये आपके सामने मैं ड्राइंग तैयार कर रहा हूँ, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, उन्हीं पे काम हो रहा है। ये पुश एंड पुल टूल की मदद से अभी हम इसको पुश एंड पुल करते हैं 20 mm, और ये सेंटर वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम पुश एंड पुल टूल की मदद से करें। अभी आर्क टूल की मदद से हम इसको स्मूथ कर लेंगे। आर्क टूल लेंगे, इधर से हम इसका बिल्कुल
6 mm की हम लाइन लगाएंगे और इस फेस को आपस में हम क्लियर कर देंगे। आउटर सर्कल को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉलो मी टूल की मदद से हम इसको फॉलो कर देते हैं और इस चीज़ को हम ड्रैग करते हैं और पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको स्केल टूल से ये हमारी वो शेप ड्रा हो गई है। हिडन ज्योमेट्री को हम अभी इधर से ऑफ करते हैं, उसके बाद हमने इस शेप को सिलेक्ट करके मेक एंड ग्रुप कर लेना है। इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं और स्केल टूल की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसे स्मूथ करते हैं। लाइंस का ऑप्शन था, मैं साथ साथ वो भी आपको बताता चलूँ। अभी ये लाइंस हैं, इनको कैसे ख़त्म करना है, E2 लेना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, कीबोर्ड से आपने इन लाइन को आप ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए ख़त्म होगी, ठीक है। ये सर्कल भी आप मुकम्मल हर चीज़ ख़त्म करना है, स्मूथली ये ख़त्म होंगी। ये कोई ड्राइंग आपकी इससे ख़राब नहीं होगी। आपने सिंपल इसको मूव करा के, अभी मैं 90 डिग्री पे इसको मूव कराता हूँ, 30 mm 25 mm मूव करा दिया है। ये देखें सेम हमारे पास वो शेप अभी ड्रा हो गई है। अब इसको हम, ये टू लार्ज है, हम इसको मेक एंड ग्रुप करते हैं और स्केल टूल की मदद से हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी आप देखें, इसको मैं नीचे करता हूँ, पिक्चर को भी देखें, ठीक है। इसको आप गौर से देखें और आप इसके बाद इसको भी आप गौर से देखें। अभी मैं इसके एजेस को क्लोज करता हूँ। ये देखें हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये क्वीन जो थी वो तैयार हो गई है। क्वीन टूल आपके सामने मैंने बनाया है, ये सारे बनाए हुए हैं, ठीक है। सेम इन्हीं कमांडों की मदद से थोड़ा सा माइंडली आप अपना माइंड को हाजिर करें। इन्हीं कमांड की मदद से मैंने ये सारी ऑब्जेक्ट जो हैं मैंने ड्रा किए हैं। ज़्यादा कमांड्स यही इस्तेमाल होती हैं, टूल बार यही इस्तेमाल होते हैं। सिंपल ये तरीक़ेकार है। ये देखें इतना ज़बरदस्त स्मूथली सा ये तैयार हो गया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हिडन ऑन करें अपने एजेस स्टाइल को और हिडन ज्योमेट्री को आप क्लोज कर दें। जिधर आप जिस शेप को थोड़ा सा सेट करना चाहते हैं उधर आप इसको सिलेक्ट करें। मैंने इसके अंदर जाता हूँ, ये इसको ऐसे सिलेक्ट करें। आपने स्केल टूल की मदद से इसमें आपने इसमें रद्द बदल आप कर सकते हैं। ये देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म का मैंने ये शेप इसमें रद्द बदला। इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्राइंग आपकी तैयार हो गई है। फ्रंट व्यू करता हूँ, ये आपके सामने। हम इसको भी इधर लेके आते हैं, इस अभी फ्रंट व्यू करते हैं जी। इस लाइन को डिलीट करते हैं, जूम एक्सटेंड करते हैं। तो गाइज़ अगर आपको आज की वीडियो जो आज की हमने वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करने के साथ साथ गाइज़ आज की वीडियो जो हमने बनाई है, इसके अलावा पहले भी वीडियो बनाई है, आपको कैसी लगी हैं वो उसके बारे में कमेंट करें और इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट चीज़ पीस के साथ। हमारे अभी 2 चीज़ पीस रह गए हैं, एक ये रह गया है और एक ये रह गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इन दोनों को हम इकट्ठा बनाएंगे और इस कोर्स को, चीज़ पीस सेट के कोर्स को, जो चीज़ पीस सेट के ट्यूटोरियल को हम क्लोज़ करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।